हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, और है तो क्यों है, इसके बारे में चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब देखो, एक टैक्सी भाड़ा, एक आदमी को टैक्सी भाड़ा लगता है, पहला किलोमीटर के लिए ₹15 लगता है, और उसके बाद वो जितना किलोमीटर करेगा, यहाँ देख सकते हो, जितना किलोमीटर और एडिशनल करेगा उसके लिए आपको ₹8 देना होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन है उसको लिखेंगे, टैक्सी फेयर, टैक्सी का भाड़ा लगता है फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना होगा, तो पहला 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देने होंगे। देन उसके बाद उसी टैक्सी वाले को अगला जब 1 किलोमीटर करेगा, 1 किलोमीटर करने के बाद टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। अब देखो, सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो ₹15 तो लगा था उसको पहले के लिए, और दूसरे के लिए 1 किलोमीटर एडिशनल करेगा तो ₹8 लगेगा, यानी कि उसको ₹23 लगेगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से टैक्सी फेयर फोर, फिर अगला 1 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर। तो पहले देखो, उसको कितना लग रहा था, ₹23 लग रहा था, और ₹8 और लगेगा, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और कर लेते हैं, टैक्सी फेयर फोर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 3 किलोमीटर तक के लिए ₹31 और ₹8 और लगेगा उसको, तो टोटल हो गया आपका 39। तो देख सकते हो इसी तरीके से एंड सो ऑन कर दोगे, सो ऑन इसी तरीके से करते जाओगे आप। तो ये हो गया आपका। अब ये देखो कि जो, इसको एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले 15, फिर 23, फिर 31 और फिर 39। इसमें एक चीज़ देखो, एपी चेक करने के लिए सिंपली ये यहाँ पे 15 है, और जो डी निकालेंगे तो डी क्या होता है, 23 माइनस 15 करोगे तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा आपका 8। देख सकते हो, अगर 31 में से 23 को घटाओगे तो भी 8 आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो 8 से ज़्यादा है। तो ये सीरीज किस में है, एपी में। तो लिख दो 10, 15, 23, 31, 39 फ्रॉम एन एपी। यहाँ पे लिख दो फॉर्म्स एन एपी। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद इसमें 8 ऐड होते जा रहे हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड में लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो सिंपली लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर, जो वॉल्यूम है सिलेंडर में एयर में कितना होता है, तो इनिशियली वी होता है, तो सिंपली लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर इनिशियली शुरुआत में कितना था, शुरुआत में हमें नहीं पता, तो शुरुआत में सिंपली वी लीटर था। ठीक है, वी लीटर था। उसके बाद ईच स्ट्रोक के बाद वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। अब 1/4 निकल रहा है। ठीक है, 1/4 जब निकल रहा है आफ्टर एवरी स्ट्रोक, हर स्ट्रोक के बाद 1/4 निकल रहा है, लिखेंगे आफ्टर एवरी स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं था, तो 1 था, 1 माइनस 1/4 करेंगे, तो ये आपका होगा 3/4 पार्ट बच गया, 3/4 पार्ट बच गया। अब इसी तरीके से 3/4 पार्ट बच गया ऑफ एयर विल रिमेन, तो कैसे होगा, एयर रिमेन। ठीक है, तो पहले में अगर भी था तो दूसरे में क्या होगा, 3/4 वी, और इसके बाद क्या होगा
3/4 वी स्क्वायर, फिर इसके बाद 3/4 वी क्यूब। तो इसी तरीके से ये होते जाएगा। तो इसमें देखना है क्या ये सीरीज एपी में है, तो ये सीरीज आप देख सकते हो, पहले v था, फिर 3/4 v हुआ, फिर 3/4 v का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप कह सकते हो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। ये सीरीज आप देख सकते हो ये एपी में नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब देखो, पहला मीटर के लिए 150 रुपये लगता है, उसके बाद जो डिगिंग करेगा तो उसके लिए 50 रुपये और ज़्यादा देना होगा। तो किस तरह से होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, cost of digging a well for फर्स्ट मीटर के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट मीटर के लिए आपको 150 रुपये देना होगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप एक एक मीटर बढ़ाते जाओगे तो 50 रुपये आपको और देने होंगे। तो इसी तरीके से सिंपली लिखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर सेकेंड मीटर के लिए आपको कितना देना होगा। देखो, फर्स्ट मीटर के लिए आपको 150 देना था, और इसके एक मीटर और बढ़ गया तो 50 और बढ़ा दोगे तो ये 200 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर थर्ड मीटर के लिए, तो सेकेंड मीटर के लिए 200 और 50 रुपये और बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा, इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले 150 लगा, देन 200 लगा, देन 250 लगा, देन 300, और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसमें जो ए है ये आपका 150 है, और जो डी है वो आपका 200 माइनस 150 करोगे तो यहाँ 50 आएगा, और 250 माइनस 200 करोगे तो भी 50 आएगा। तो लिख सकते हो दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ एपी। सिंपली लिख दो फॉर्म्स एंड एपी, ये एपी में है इस सीरीज। बस इसको इतना ही करना था, चेक करना था। उसके बाद 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इन डिपॉजिटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखो, कोई पैसा है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा करा दिया गया, और हर साल इसको 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो ये है कि नहीं, तो इसको देख लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो लेट पी कोई पैसा है, ठीक है, पी इज डिपॉजिटेड एट R%। अब देखो एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पे लगेगा, तो ये हमेशा एपी में नहीं होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट CI लिख दो, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर एन ईयर्स। हमें पता नहीं है कितने साल के, एन ईयर्स हमने मान लिया, देन द अमाउंट विल बी, देन द अमाउंट ऑफ मनी विल बी। अब आपको नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता दूँ, पी होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप अगर करोगे आफ्टर एवरी ईयर अमाउंट विल बी, सिंपली लिखो देयरफॉर आफ्टर एवरी ईयर
द अमाउंट विल बी, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल तो आपका 10,000 है, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है, 1 साल के लिए एंड मतलब पहले साल के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर सबसे पहले तो आपका 10,000 रुपीज़ है, फिर 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर, और एक बार और कर लो, 1 प्लस 8/100। तो यहाँ पे देख सकते हो क्यूब हो रहा है, तो ये कभी एपी में हो ही नहीं सकता। क्लियरली द टर्म ऑफ सीरीज डू नॉट हैव कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। आप देख सकते हो ये एपी में नहीं है, सिंपली लिख दो दिस इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है, सिंपली आपको पता है, देख सकते हो यहाँ पे पावर बढ़ रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। जब सीरीज में होगा तो ए होगा, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, और डी होगा वो सेम होगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।